हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। 10,000 वोल्ट के न्यू और लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साउटियान को देखते जो वहाँ पे अपने कजन की बातें सुन के सोचने लगता है, इन बेवकूफों को लगता है कि मैंने किसी इंसान को अपना मास्टर बना के गलती की। इन लोगों को पता नहीं कि इवन की यहाँ पे मास्टर लिन फैंग ने इवन के हमारे क्लैन के एंसिस्टर को भी सप्रेस कर रखा है। इनको नहीं पता आखिरकार यहाँ पे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल हैं और पता नहीं ये लोग बस मौका ढूंढते रहते हैं। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, छोटे भाई वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, किसी को अपना मास्टर बनाना कोई यहाँ पे गलती नहीं है। तो अगर मैंने किसी इंसान को अपना मास्टर बनाया तो इसमें आखिरकार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं एकदम से उसके अंकल बोल पड़े थे। वो कहने लगते हैं, रॉयल ब्लड होके किसी इंसान की गुलामी करना ये हमारे क्लैन में एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे भी तुम तो इस क्लैन के थर्ड प्रिंस हो और तुम ही ऐसी हरकतें करोगे, यहाँ के रूल्स को ब्रेक करोगे। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें तो यहाँ पे प्रिंस का ओहदा ही छोड़ देना चाहिए। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान शॉक होने लगता है। हम देखते वहाँ पे उसके अंकल अपने भाई मतलब कि साउटियान के फादर की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, योर मैजेस्टी आपको इस विषय में मतलब कि इस टॉपिक में कुछ ना कुछ तो करना होगा। वैसे भी हमारे क्लैन का कोई बंदा किसी ह्यूमन का स्लेव बने ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान को थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने बिग फॉर्म में आ गया था। अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है, तुम लोगों ने देखा मैं यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम पे हूँ और वैसे भी मैं मास्टर को ही फॉलो करने वाला हूँ। मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम लोगों को पता नहीं। मैं और मेरे मास्टर फ्यूचर में डिवाइन रिलम तक जाएंगे और पूरे रिलम पे हम दोनों का ही राज होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान खुश हो रहा था। अब उसकी ऐसी हरकतें देख के उसका कजन कहने लगता है, वर्चुअल गॉड रिलम पे पहुंचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। विश करता हूँ कि जैसे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो वैसे ही तुम यहाँ पे कुछ करके दिखाओगे, क्योंकि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम पहले की ही तरह बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो और कुछ भी नहीं। तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है तुम अभी तक यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुए हो और बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान के अंकल भी कहने लगते हैं, साउटियान तुम्हें पता होना चाहिए हमारे रिलम पे जो पावरफुल होता है उसका ही चलता है, मतलब कि पावरफुल होने वाले लोगों का ही चलता है और तुम्हारा तो अभी तक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुआ। हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ उनकी बातें सुन के साउटियान कहने लगता है, अंकल आप बोल रहे हो कि इस रिलम में जो पावरफुल है उसका चलेगा। हम देखते उसका कजन भी कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, वैसे भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ तो अगली राजगद्दी का अधिकारी मैं हूँ और वैसे भी तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। उसकी बातें सुन के साउटियान कहने लगता है, तो फिर ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पे जिन यून को बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ अंकल। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने कजन की तरफ देखने लगता है। तो मैं बता दूं इसके कजन का नाम यहाँ पे जिन यून है। दूसरी तरफ साउटियान की बातें सुन के वहाँ पे जिन यून भी कहने लगता है, योर मैजेस्टी फादर मुझे यहाँ पे परमिशन दीजिए, मैं साउटियान के साथ में फाइट करूंगा और आप दोनों देखना आखिरकार यहाँ पे कौन जीतता है। और याद रखना साउटियान, अगर तुम हार गए थे तुम यहाँ पे राजगद्दी के लायक नहीं होगे, तुम्हें क्लैन छोड़ के भी जाना होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान की मदर गुस्सा हो गई थी और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगती, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई और वैसे भी तुम डिसाइड करने वाले कौन होते हो कि कौन इस क्लैन में रहेगा नहीं रहेगा। हम देखते वहाँ पे लिंग जुन कहने लगता है, वैसे भी एक ह्यूमन का स्लेव बन के एक ह्यूमन का नौकर बन के साउटियान ने अपने कैरेक्टर को तो कैरेक्टर लेस ही बना दिया है। इसके पास में तो कोई कैरेक्टर ही नहीं, ये तो कैरेक्टर लेस हो गया है। अब वहाँ पे इज्जत की बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बस अपने पाव का यूज करते हुए उसके कजन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाने लगता है, जिसकी वजह से वो घुटनों में आ गया था। हम देखते वहाँ पे साउटियान के अंकल आगे बढ़ने लगते हैं, उनके ऊपर भी लिन फैंग पूरी तरीके से प्रेशर बनाते हुए घुटनों में लेकर आता है और हम देखते उनके मुंह से तो खून आ रहा था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के मदर फादर तो उठ गए थे। वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई, तुम यहाँ पे आके साउटियान के इज्जत के बारे में बात करो, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाओ। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे लिन फैंग गुस्सा हो रहा था और हम देखते कुछ टाइम के प्रेशर के बाद में लिन फैंग उन दोनों को जाने देता है, क्योंकि साउटियान के फादर ने कहा था कि उन्हें जाने दो। हम देखते वहाँ पे साउटियान का अंकल सोचने लगते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम पे है और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हो रहा था। दूसरी तरफ लिंग जुन भी उस प्रेशर से आजाद हो जाता है, उसके भी मुंह से खून आने लगा था। हम देखते वहाँ पे
साउटियान कहने लगता है तुम लोगों को मेरी मास्टर की पावर पता चल गई ना। अब हम देखते हुए वहाँ पे साउटियान को देखते हुए लिन पेंग कहने लगता है किसी के कैरेक्टर किसी के इज्जत के ऊपर उंगली उठाना बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला देने वाली चीज है। वैसे भी साउटियान जाओ इन्हें जाके सबक सिखाओ पहले। हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है कजन क्या तुम ठीक हो, और चलो हम दोनों यहाँ पे अब कंपटीशन करते हैं जैसे तुम्हारी इच्छा थी। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग बाहर आ गए थे जहाँ पे वो लोग फाइट करने वाले थे और डिसाइड करने वाले थे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है तुम्हारे पास में जो भी पावरफुल अटैक्स हैं उन सबको रेडी कर लो और मैं भी पूरी तरीके से रेडी हूँ तुम्हारे अटैक को रोकने के लिए और तुम्हें हराने के लिए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिंगजुन कहने लगता है साउटियान जैसे तुम बोलते हो विश करता हूँ कि वैसे तुम पावरफुल होगे, वैसे भी मेरे हेवनली सोर्ड के आगे तुम्हारे क्या औकात। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने सोर्ड को रेडी कर रहा था। वो कहने लगता है जरा संभल के कहीं आज तुम्हारी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए साउटियान। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने सोर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। जिसको देख के दूसरी तरफ साउटियान के क्लैन के दो गार्ड बातें करने लगते ये तो यहाँ पे प्रिंस लिंगजुन का सोर्ड अटैक है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इससे तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से वर्चुअल गॉड रिलम के गॉड को भी पूरी तरीके से सप्रेस किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिंगजुन का अटैक रेडी हो गया था और वहाँ पे स्पिरिट बॉर्ड भी था और हम देखते वो अपने सोर्ड से साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया था। अब हम देखते वहाँ पे उसके फादर मतलब कि लिंगजुन के फादर सोचने लगते हैं लिंगजुन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मेरा बेटा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इवन कि यहाँ पे ट्रू गॉड भी होता तो उसको भी ये रोकने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं भी तो देखो साउटियान आखिर इस अटैक को कैसे रोकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते उन सोर्ड को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देख के साउटियान कहने लगता है ये तो बस यहाँ पे क्वासी रिलम के सोर्ड हैं और देखो क्वासी रिलम मतलब कि टोंगटियान रिलम के सोर्ड को लेकर ये मेरी आगे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान अपने डिवाइन सोर्ड में से एक का यूज करता है और बस एक ही का अटैक से वहाँ पे लिंगजुन के सारे अटैक पूरी तरीके से नलीफाई हो गए थे। और हम देखते वहाँ पे साउटियान फिर से अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए लिंगजुन के ऊपर अटैक करता है। उस अटैक को लिंगजुन रोकने की कोशिश करता है बट रोक नहीं पाता, वो अटैक उसे लगने वाला था। तभी हम देखते वहाँ पे लिंगजुन के फादर बीच में आ गए थे और उन्होंने अपने पाव का यूज करते हुए उस अटैक को रोक दिया था जिसकी वजह से साउटियान थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और हम देखते वहाँ पे साउटियान के अंकल फिर से साउटियान के ऊपर स्लैश अटैक करते हैं और हम देखते वो अटैक वहाँ पे साउटियान के नजदीक जा रहा था, अब उसे लग पाता उससे पहले साउटियान के फादर बीच में आ गए थे। उन्होंने वहाँ पे उस अटैक को रोक दिया था। वो कहने लगते ब्रदर आखिरकार आप बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, और अभी तो आपने ऐसा अटैक किया था, अगर यहाँ पे साउटियान को लग जाता तो वो तो यहाँ पे मर ही जाता, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। आपको ऐसे बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब यहाँ पे बच्चे ऐसे लड़ रहे हो, क्योंकि ये दोनों खुद की मर्जी से अपने अपने पाव को चेक करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे रियल का लड़ाई हो रहा है। तो आपको इतना ज्यादा घबराने की क्या जरूरत और बीच में ऐसे अटैक करने की क्या जरूरत पड़गी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के अंकल कहने लगते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या हो। अब हम देखते ऐसी बातें सुन के साउटियान के फादर गुस्से में उनकी तरफ देख रहे थे जिसको देख के वो दोनों घबरा जाते और हम देखते वहाँ पे साउटियान के अंकल कहने लगते हैं यो मैजेस्टी मुझे माफ कर देना। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ लिंगजुन भी कहने लगता है योर मैजेस्टी मुझे भी माफ कर देना। हम देखते उनकी ऐसी हरकतें देख के दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगता है एम्परर आप भी समझ चुके होंगे कि ये दोनों यहाँ पे जानबूझ के साउटियान को उसके थ्रोन से हटाना चाहते हैं और ये लोग यहाँ पे जानबूझ के सब कुछ कर रहे थे, तो इनको तो यहाँ पे पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। वैसे भी इस मैच को साउटियान ने जीत लिया है। हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर कहने लगते सीनियर आखिरकार इनको क्या पनिशमेंट देना चाहिए। हम देखते वहाँ पे साउटियान को देखते हुए लिन फेंग कहने लगता है यहाँ पे मास्टर पेंग जानबूझ के गलत इंटेंशन से साउटियान को मारना चाहते थे। अभी इनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, इससे भी बुरी बात है कि अपने ही क्लैन के प्रिंस को उसके थ्रोन से हटाने की साजिश। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे मास्टर पेंग मतलब कि पेंग को इस क्लैन से एक्सपेल कर देना चाहिए और उसके सन को भी यहाँ से निकाल देना चाहिए। हम देखते हैं उसकी ऐसी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के अंकल कहने लगते हैं ब्रदर आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वैसे भी हम दोनों तो भाई है ना। और इतना ही नहीं हमारे क्लैन में तो लोगों की जरूरत भी है। अगर तुम यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 8 लेवल वाले बंदे को ऐसे निकाल दोगे
क्लैन से, मतलब कि मुझे ऐसे निकाल दोगे तो हमारा क्लैन वैसे भी कमजोर हो जाएगा। अब उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अगर एक वर्चुअल गॉड रिलम का बंदा इस क्लैन से चला भी गया तो भी इस क्लैन को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उन दोनों की तरफ देखने लगा था। हम देखते वहाँ पे पेंग कहने लगते हैं ब्रदर योर मैजेस्टी दूसरी बार सोचिए, मतलब कि फिर से इस टॉपिक में सोचिए, अगर यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम का इस क्लैन से कोई चला गया तो इसी क्लैन को यहाँ पे नुकसान होगा। हम देखते लिन फैंग कहने लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना कहते हुए वो वहाँ पे वर्चुअल गॉड लेवल के उन पपेट्स को बाहर निकालता है, जिसको देख के वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। और हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर कहने लगते क्या इनमें से तो एक यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेयर और दूसरा वर्चुअल गॉड रिलम के 7th लेयर और तीसरा पपेट यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 8 लेयर के हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर कहने लगे थे, मतलब कि वो सोच रहे थे अगर ये तीनों हमारे क्लैन में आ गए, मतलब कि ये पपेट हमारे क्लैन में ज्वाइन हो गए तो इवन की हमारा क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। इतना ही नहीं इनकी एनर्जी तो यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल के बराबर है अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ में मिलकर फाइट करें। वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे पावरफुल पपेट्स को देख के साउटियान की मदर भी सोचने लगते सच में ये तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पपेट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल। अब मैं समझिए आखिरकार यहाँ पे साउटियान इस बंदे को छोड़ने की बात से बहुत ज्यादा सैड क्यों हो गया था, इसे छोड़ना क्यों नहीं था। इसको तो यहाँ पे कोयले के खदान में हीरा ही मिल गया, मतलब कि साउटियान को। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर उन सारे पपेट को रख लेते हैं और वो कहने लगते हैं सीनियर लिन फैंग, मतलब कि मास्टर लिन फैंग आपने ठीक कहा ये यहाँ पे अनफेयर हो रहा है। और हम देखते वो वहाँ पे अपने सेकंड ब्रदर की तरफ देखते हुए कहने लगता है सेकंड ब्रदर तुम तो इस क्लैन के एक राजा जैसे हो और मेरे भाई होने के नाते तुम्हें तो मेरा यहाँ पे हाथ बटाना चाहिए हर चीज में, बट तुम तो यहाँ पे घरायसी मामलों में ही फंसे हुए हो। अपने बेटे को थ्रोन में बैठाने के लिए तुम ऐसे इविल इंटेंशन कर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। वैसे भी मुझे तो तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था क्योंकि पहले से ही तुम्हारी वजह से यहाँ पे साउटियान इस जगह से चला गया था, उसमें तुम्हारा भी हाथ था। और वैसे भी ये सब कुछ देखते हुए मैं अभी के लिए तुम्हें अपने पोजीशन से हटा देता हूँ और दूसरी बात तुम्हारे सन को भी उसके पोजीशन से हटाता हूँ और वो भी अब यहाँ पे दूसरों की तरह कॉमन बर्ड है। और इतना ही नहीं तुम लोगों को क्लैन से निकाला जाता है, मतलब कि तुम्हारे सन को क्लैन से निकाला जाता है और प्रिंस का टाइटल भी हटाया जाता है तुम्हारे सन के ऊपर से। अब हम देखते वो वहाँ पे ऐसे ही अनाउंस करता है, जिसके बाद में वहाँ पे 2 गार्ड आ गए थे जो वहाँ पे उन दोनों को पकड़ते हुए उस जगह से लेकर चले जाते हैं, मतलब कि उन्हें ले जाने लगे थे। जिसको देख के वहाँ पे साउटियान के अंकल कहने लगते ब्रदर ऐसा मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारा भाई हूँ। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के फादर कहने लगते तुमने यहाँ पे बहुत कुछ कर लिया, पहले से सब कुछ मैं नजर अंदाज कर रहा था बट अब नहीं, अब बहुत ही ज्यादा हो गया। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। हम देखते वहाँ पे साउटियान के अंकल कहने लगते हैं ये अनफेयर है, मुझे फादर को देखना है। और हम देखते वहाँ पे लिंगजुन भी कहने लगता है जल्दी से यहाँ पे ग्रैंडफादर को आने दो, वैसे भी ग्रैंडफादर यहाँ पे डिसीजन लेंगे आप नहीं। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान को फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगते तुम लोग चुप होते हो या मैं यहाँ पे कुछ करूँ, वैसे भी मैं बोल रहा हूँ अगर तुम लोग यहाँ पे शांत नहीं हुए तो बाद में मत कहना कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा रूड हो गया। अब हम देखते उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान के अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है याद रखना आज नहीं तो कल ये क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे उसके अंकल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। हम देखते वहाँ पे वो दोनों गार्ड उन्हें लेकर चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ 2 गार्ड बातें करने लगते सच में थर्ड प्रिंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। और हम देखते वहाँ पे दूसरा गार्ड भी कहने लगता है तुमने ठीक कहा, अभी तुमने देखा कैसे यहाँ पे प्रिंस लिंगजुन को हमारे थर्ड प्रिंस ने कितनी आसानी से हरा दिया। सच में पहले तो यहाँ पे हमारे प्रिंस लड़कियों के पीछे पड़ते थे, ऐसा लग रहा है इस बार हमारे प्रिंस पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। वो तो यहाँ पे एक असली मर्द बन चुके हैं जो यहाँ पे अपने काम पे ध्यान देता है। अब हम देखते वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान के फादर अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए पूरे क्लैन में सबको बताने लगते हैं कि मेरा बेटा अब वापस आ चुका है जो कि इस राजगद्दी का दूसरा वारिस है, मतलब कि पहला वारिस है। तो यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे थर्ड प्रिंस को डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके बाद में उसको बहुत ही बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है। तो बाद में यहाँ पे मुझे रूथलेस और मुझे यहाँ पे रूड हो गया ऐसा मत बोलना कोई भी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे पूरी तरीके से अनाउंस करने लगते हैं। इसको देख के वहाँ पे लिन फैंग भी खुश हो गया था। साउटियान कहने लगता है मास्टर आपने देखा मेरा भी यहाँ पे दबदबा है। अब हम देखते वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पे एक पोर्टल पूरी तरीके से ओपन हो जाता है और उनमें से मतलब कि
उसमें से एक गार्ड भागते हुए अंदर आता है और वो कहने लगता है, और हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, जिसको देख के वो अपने साउटियान और उसके फादर शॉक हो गए थे। उसके फादर कहने लगते हैं आखिरकार क्या हुआ। तो गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि आपको लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिले।